13,825 इन 3 सही 4/5 साल। 10,500 रुपए 3 सही 4/5 साल में बढ़कर 13,825 रुपए बन जाते हैं। यदि ब्याज की पूर्ण दर को डबल कर दिया जाए, आगे क्या बोला है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सवाल के अनुसार बोला यह है, अगर ब्याज की दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए, इफ द व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 5 साल के लिए डबल द अर्लियर रेट, यदि ब्याज की दर को डबल कर दिया जाए। बताएं इसमें कितनी शीट्स में, 2 शीट है, पहली शीट खत्म होने वाली है, दूसरी शीट छोटी सी है। दूसरी शीट में तो 25-30 सवाल है केवल। सब बेसिक है सर, बेसिक बताओ, सब बेसिक बता तो दिया, बेसिक बता तो दिया, बेसिक ये ना बेसिक, और कौन सा बेसिक बताऊं तुम्हें, बताओ ये बेसिक है। बेसिक जानने से थोड़े सवाल होते हैं ना, सवाल करने से सवाल होते हैं, बेसिक जानने से नहीं होते। 10,500 रुपए 3 सही 4/5 साल में बढ़ के 13,825 रुपए हो जाते हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए, ब्याज की दर को डबल कर दिया जाए, तो उसी राशि पर सेम सम पर, आपने प्रिंसिपल को नहीं बदला, सेम सम 5 साल में डबल रेट से कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आपने प्रिंसिपल नहीं बदला, आपने समय बदल दिया। पहले समय 3 सही 4/5 साल था, 5 साल है, समय आपने बदल दिया। आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दिया, प्रिंसिपल सेम है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों किस पर निर्भर करेगा, सीधा सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के, ब्याज की दर गुणा समय के, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के मेरे दोस्तों। ठीक है जी, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, समान धनराशि पर 5 साल के लिए डबल दिया रेट। आपने ब्याज की दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया। डबल करने मतलब अगर ब्याज की दर पहले 1 थी तो आपने 1 से 2 कर दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले 1 था तो 1 से 2 कर दिया। समय पहले समय कितना था, 3 सही 4/5 साल। 3 सही 4/5 होता है, 5 15 4 19/5 साल। पहले समय 19/5 साल था। अब समय कितना है, अब समय 5 साल है, 5 साल। इनका रेशियो आप लेंगे तो किसका रेशियो आएगा, डायरेक्ट ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था और अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका अनुपात क्या है। ठीक है, 5 की यहां से गुणा कर देंगे तो आएगा 19 रेशियो 10 5 50। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। यानी कि पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका अनुपात 19 रेशियो 50 है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था मेरे प्यारे भाई, 10,500 रुपए 13,825 बन जाते हैं। अगर 10,500 रुपए 13,825 बन जाते हैं तो पहले साधारण ब्याज कितना था, घटाएंगे 3,325 रुपए। 19 यूनिट की वैल्यू 3,325 रुपए है। आपसे अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कि अब आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 50 यूनिट की वैल्यू 50 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन इंटीजर में है। ये आंसर ए। 50 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, 25 से कटने वाला नंबर होगा। ये सब नहीं कट रहे मेरे दोस्तों, कि आंसर एंड में 0 आ रहा है। ए ऑप्शन उत्तर है, बात खत्म। हाँ जी फैजान, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सी बात थी मेरे दोस्तों। कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 19 से कम 19 बचा 14, 19 7 133, अभी 19 175 गुना, तो 50 के लिए 175 गुना आएगी मेरे दोस्तों, 8500 250 8750 रुपए। बात समाप्त। हमें लगता है बात एकदम क्लियर है। अब हम लेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 था, सवाल नंबर 100। करो जी, एक और सवाल आपके सामने बताएं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है और मैं चाहूंगा कि सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ। मैं तो बिल्कुल नहीं सॉल्व करवाने वाला इस सवाल को, बिल्कुल नहीं सॉल्व करवाने वाला इस सवाल को। बताओ जल्दी से, करो जल्दी भाई।